फायदा लेते हैं और फायदा लेने के बाद सिर्फ अपना स्वार्थ साधते हैं। वो भी उनको दौलत का इतना लालच है, बाप रे बाप। जो जीत के जाते थे वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, परंपरा है। लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं आए। अरे बाप रे, क्या कर सकते हैं उस पर जाके हम। देखिए मैं कितने दिन से जगा हूँ, लेकिन कोई चेहरा है मेरा इस तरह की उदासीनता है क्या? नमस्कार, मैं हूँ राजेश पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी.com लाइव। अभी हम खड़े हैं एक ऐसे शख्सियत के पास जिन्होंने पॉलिटिक्स में काफ़ी ख्याति पाई, पॉलिटिक्स में अच्छा नाम कमाया, भाजपा के एक अच्छे नेता माने जाते थे। कुछ दिन पहले हालांकि उन्होंने पार्टी छोड़ दी, लेकिन अब इन्होंने अध्यात्म का रास्ता अपनाया है। पॉलिटिक्स के बाद अध्यात्म की ओर इनका जुड़ाव कैसे हुआ, हम सीधे करते हैं इन्हीं से बात और जानते हैं कि ये किस तरह से आखिर अध्यात्म के प्रति इतना ज़्यादा झुकाव हुआ कैसे और अध्यात्म से कैसे जुड़े। तो सीधे हम बात करते हैं। ये जो अवध पाठक हैं, भाजपा के नेता रहे हैं, भाजपा के जाने माने नेता रहे हैं जसपुर क्षेत्र के, तो हम उनसे सीधी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह से ये अध्यात्म के प्रति कैसे इनका वो हुआ। जी बताएं, ये कैसे ये आप पॉलिटिक्स में काफ़ी दिनों तक रहे और काफ़ी आपने नाम कमाया, या जसपुर के जाने माने भाजपा के नेता माने जाते थे, तो ये अचानक कि अध्यात्म के प्रति कैसे आपका? नहीं ऐसा मत कहिए। अध्यात्म तो बचपन से है हमारे बाबूजी का भी नाम था साधु शरण। वो साधु थे, साधु प्रकृति के भी थे, उनके मतलब थे साधु शरण। तो अध्यात्म तो शुरू से ही रहा है। साधना तो हम करते ही थे। कामाख्या भगवती का हमारी इष्ट देवी है कामाख्या भगवती, उनका स्मरण भी करते थे, जाप भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं। और दत्तात्रेय जी को गुरु मानते हैं, वो उनसे हैं। पॉलिटिक्स में हम थे, लेकिन पॉलिटिक्स मन हो गया, मोह भंग हो गया, इसलिए कि पॉलिटिक्स को मैं जानता नहीं था। अध्यात्म को तो जानता था, शक्ति को जानता था, लेकिन पॉलिटिक्स को नहीं जानता था कि मैंने पॉलिटिक्स में इस तरह का कचरा भरा हुआ है, इस तरह का मानसिकता के लोग हैं। चुनाव के समय में हाथ पैर जोड़ना, वोट मंगवाना, झूठे वादे करना, खुद भी करते थे, हमसे भी करवाते थे, और हमारे पास लोग फिर आते थे चुनाव के बाद, क्या बोले थे ऐसा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। बड़ा हम आहत हो जाते थे, आहत होते थे, परेशान हो जाते थे कि अब करूँ क्या। जो जीत के जाते थे वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, परंपरा आया है। जो भी जीत के जाएंगे, जीतने के पहले पूरा एकदम बड़े बड़े वादे करेंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, उनके माध्यम से उनको घुमा के, टहला के, कहलवा के, हाथ जोड़वा के, पैर पकड़वा के, तरह तरह के अच्छा भाषण दिवा करके, अच्छा बोलवा करके अपना फायदा लेते हैं। और फायदा लेने के बाद सिर्फ अपना स्वार्थ साधते हैं। उनका रहे चाहे नहीं रहे परिवार, अकेला भी है तो भी उनको दौलत का इतना लालच है कि बाप रे बाप। पहले अच्छा गाड़ी होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा आभूषण होना चाहिए, हमारे भतीजे के नाम से, हमारा भतीजी के नाम से, हमारा बेटा का नाम से, हमारा बेटी के नाम से, सबके नाम से दौलत पहले जमा करो। इसके बाद बचे खुचे तो कोई कार्यकर्ता को, जो कार्यकर्ता बोलने वाला है उसको कुछ पकड़ा दो, बाकी कुछ नहीं। जितना फंड आ रहा है सब में कमाओ, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं। और वो बेचारे तो वैसे ही पीड़ित रह जाते हैं, छटपटाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, कोई उनको सुनता नहीं। समस्याएं उनकी बनी रहती है और हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं। हम भी चुपचाप बेशरम की तरह हाँ में हाँ मिलाते हैं। ठीक है, आ रहे हैं विधायक जी, सांसद जी, तो ठीक है, बात करूँगा करके उनको टाल देते थे। भारतीय जनता पार्टी के आप नेता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल तक बीजेपी ये यहाँ प्रदेश में सरकार रही, और अभी भारतीय जनता पार्टी सशक्त पार्टी है। मोदी जी उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, आप मोदी के समर्थक भी हैं। तो इतना सारा कुछ छोड़कर मोदी जी कोई पॉलिटिक्स पार्टी नहीं है, वो अवतारी पुरुष हैं। वो गिरनार पर्वत में साधना किए हैं, दत्तात्रेय जी का वो साधक हैं। उस साधना के बल पे गरीबों का वो सीधे लाभ दिला रहे हैं और गरीबों को उत्थान करने का उनका उद्देश्य है, वो लेके चल रहे हैं। मोदी जी और योगी जी का बात मत कीजिए, वो कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, वो गरीबों को उद्धार कर रहे हैं। वो संत हैं,
वो पंथ हैं, गोरखनाथ पंथ थे, गोरखनाथ का गुरु मसिंदर नाथ जी, वो सारे लोगों को कल्याण ही किया है। आज हिंदू जो बचे हुए हैं वो गोरखनाथ, आदित्यनाथ, मसिंदर नाथ और अपना कीनाराम, भगवान राम और अभी अवतारी पुरुष वहाँ पे बैठे हुए हैं, अपना सिद्धार्थ गौतम राम जी, वो शिव को अवतार है, साक्षात बैठे हुए हैं। कभी मौका मिल जाए आप सबों को तो जाकर दर्शन कीजिए, दर्शन लाभ लीजिए, आपको। तो मेरा कहना है कि इतनी सशक्त पार्टी, इतना सारा कुछ हो, ये तो केंद्र में भाजपा मोदी जी के पहले कहाँ था सशक्त? मोदी जी तो सशक्त हैं, पार्टी कोई सशक्त नहीं है। मोदी जी का विचारधारा, उनको न 1 रुपया कमाना है, न धमाना है, न जमा करना है, न अपना तनख्वाह का पैसा मैं सुनता हूँ बांट देते हैं गरीबों में। तो वो उनको पार्टी मत कहिए, कोई पार्टी में नहीं है। मोदी जी एक साधक हैं, बहुत बड़ा साधक, साधना कर रहे हैं। वो सिर्फ साधना कर रहे हैं, समृद्ध बना रहे हैं गरीबों को, दीनहीन को, दलित को, पीड़ित को, सबको सशक्त बना रहे हैं, देश को सशक्त बना रहे हैं। तो दर्द होता था, हम बोले नहीं बेकार है, ऐसा पाप नहीं करूँगा। इसलिए मैं अध्यात्म मार्ग से, इनके माध्यम से, पंथ के माध्यम से उनको जो भी होता है मैं सहायता कर देता हूँ। और ये इस मंत्र में तो शक्ति है, इस मंत्र के द्वारा अगर कोई पीड़ित है, परेशान है, उस मंत्र को बता देता हूँ कि भैया ऐसा ऐसा मंत्र जाप करो, तुम ऐसा ऐसा पूजा करो, इस पद्धति को अपनाओ, तुमको कल्याण नहीं करेगी, बाकी कोई कल्याण नहीं करेगा। इस पंथ में जाओ और इनको हाथ पैर जोड़ो, श्रद्धा चढ़ाओ, आत्मा से पूजन करो, तुम्हारा फायदा होगा, कल्याण होगा, रास्ता मिलेगा। नेताओं को पूजने से कुछ नहीं होना है और नुकसान होना है, सिर्फ समय बर्बाद होना है, मन में विकार आना है, गंदी सोच आना है, इसलिए उनके पास जाओ ही मत। आज देखिए, हमारे आज से नहीं, पुराने समय से जब यहाँ मुगलों का अत्याचार था, तब से ये ऋषि मुनि हिंदू समाज का, धर्म का बचाते हुए आए हुए हैं। वो लोग न प्रचार करते हैं, न प्रसार करते हैं, न मीडिया में, न फेसबुक में, कहीं नहीं जाते हैं। सिर्फ में सिर्फ लोग का कल्याण काम करने के लिए अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, मार्ग बताते हैं और उनको समृद्ध बनाने का रात दिन कर्म में लगे रहते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं, हवन में लगे रहते हैं, जाप में लगे रहते हैं। आज संत हमारे कीनाराम जी थे, बाबा कीनाराम, जब मुगल का अत्याचार यहाँ शासन चल रहा था, उसमें कीनाराम बाबा खड़ा होकर के बोलते थे, खबरदार, अगर हमारे इनको तुम सताओगे तो मैं तुमको सताऊंगा। और ऐसा ऐसा उदाहरण कितने पेश किए हैं, जो कि मुगल भी अपना सर झुका दिया है और झुका करके उनको बोला कि नहीं, मैं अब अत्याचार करना बंद करूँगा। ऐसा ऐसा बहुत, देखिए मैं कितने दिन से जगा हूँ, लेकिन कोई चेहरा है मेरा इस तरह की उदासीनता है क्या? बताते हैं कई लोगों को साधना उसी को कहते हैं जो असाध्य को साधता है, उसका नाम है साधना, और हम लोग वही करते हैं। हमको कामाख्या भगवती में एक बहुत अच्छे गुरु मिले हैं, उन्होंने ज्ञान दिया है कि तुम साधना करो, कुछ मत करो, और साधना के बल से सब कुछ हासिल कर सकते हो और सबको कल्याण भी कर सकते हो, जो चाहोगे उसको कर सकते हो। आज एक उदाहरण है, हमारा ड्राइवर 14 साल से उसका बाल बच्चा नहीं हो रहा था, कितना दवाई बीरो, राउरकेला, खरसूड़ा, रायपुर, कहाँ बेचारा कर दिया। मैं बोला एक बार भगवती का आओ दरबार में बैठो, नवरात्र में पूजन करो, देखो सफलता मिलना तय है, 1000% तय है। और देखिए उसके घर में बालक है, सामने है, जाकर पूछिए, उदाहरण है, कोई झूठा सच्चा बात नहीं है, यही बगल में है, सब लोग जानते हैं, पूरा गांव जानता है। ये 14 साल बाद बिना दवाई, बिना किसी चीज़ का फर्स्ट क्लास की भगवती उसके घर में आई है। मतलब भगवती की कृपा से जो भी हो, मतलब जो भी होता है, इसमें कुछ तंत्र मंत्र भी करते हैं। तंत्र मंत्र क्या है? तंत्र यानी तंतु, एक यंत्र बना करके उसका पूजन कीजिए, हो गया तंत्र। मंत्र तो जान ही रहे हैं, मंत्र से जो भी निकलता है वो बहुत बड़ा एक क्या बोला जाए, बहुत बड़ा समाधान है। मंत्र के द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। कीनाराम बाबा मरे हुए को जगह जिंदा कर देते थे मंत्र के द्वारा। इस मंत्र में इतना शक्ति है। मंत्र महामणि मिटेगा, मेटत कठिन कुआं के बाल।
वो तो तुलसीदास भी लिख दिए हैं कि मंत्र क्या है। मंत्र को श्रद्धा से जापा जाए तो मंत्र तो वो कमाल कर देगा जो वैज्ञानिक नहीं कर सकते हैं, जो दवाई नहीं काम करता है। मंत्र में वो शक्ति है, मंत्र बहुत बड़ी चीज है, मंत्र शक्ति है। तो ये आगे मतलब आगे कहाँ तक मतलब जाने का इरादा है? नहीं, कुछ दिन तक हमारी जिम्मेदारी है, बाल बच्चे का जिम्मेदारी है, और मुश्किल से 5 साल तक ये जिम्मेदारी पूरा करना है। कुछ कर्ज वर्ज हो गया है, लोगों से पैसा वैसा लिया हूँ, सबको पटा उठा करके दे दा करके हमको अब ये झमेला में रहना नहीं है। हमको उस मार्ग पे ही चलना है जिससे मैं कुछ कल्याण करके और देश के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, जो असाध्य बीमारी है उनका मेरे को उपाय ढूंढना, उसका साधना ढूंढना, उस साधना से मैं उनको ठीक करूं, उनको लाभ पहुंचाऊं, यही मेरा उद्देश्य है। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, उनको लाभ पहुंचाऊं, यही मेरा उद्देश्य है। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। हो गया, जिंदगी जी लिए, 52 साल की उम्र हो गया, तो 4-5 साल में हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी पूरा। इसके बाद सिर्फ हमको साधना में ही लीन हो जाना है। या हम गिरनार पर्वत चले जाएं, या कामाख्या भगवती जो नीलांचल पर्वत है वहाँ हम बैठ जाएं, या देखिए भगवती की जो इच्छा होगा वही होगा। लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, क्या कर सकते हैं उसमें जाके? हम किसका कल्याण कर सकते हैं? उसमें झूठ बोलने के अलावा कर क्या सकते हैं? सिर्फ झूठ बोलना है उसमें। हम क्यों ऐसा मार्ग में जाऊं जहाँ पे सिर्फ झूठ बोलो, पाप करो, जबरदस्ती किसी की तारीफ करो, जय जयकार करो? क्यों करूं? मैं भगवती का जय जयकार करूँ, माई का जय जयकार करूँ। मैं उनका जय जयकार करके क्या हासिल होगा, क्या मिलेगा? या किसी को क्या दे दूंगा उनका जय जयकार करके? क्या शक्ति मिलेगी हमको उससे? वो सब बाप रे बाप दूर करे। और मैं तो कहूँगा जो भी सच्चे इंसान है इन जय जयकारी से बचे, छोड़े। तो देख सकते हैं एक किस तरह से मतलब काफ़ी लंबे समय तक 20-25 साल पॉलिटिक्स में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद अज्ञानता बस मैं सोचता था कि इन्होंने कुछ अच्छे पद में जा करके इन गरीबों को मदद मिलेगी, मदद करेंगे, इस लालच बस इनके साथ जुड़े रहे, करते रहे। लेकिन मैं जब आंख खुली कि अरे ये तो बेकार है, ये कुछ करने वाले नहीं है, सिर्फ अपना झोली भरने वाले हैं, इसलिए इसमें दलदल में मत पड़ो। तो देख सकते हैं किस तरह से पॉलिटिक्स से इनको घृणा हो गई। काफ़ी लंबे समय तक पॉलिटिक्स में रहे, काफ़ी नाम कमाया, काफ़ी शोहरत कमाया, काफ़ी सक्रिय रहे, विधायक, सांसद, बड़े बड़े नेताओं से इनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब पॉलिटिक्स से इनको घृणा हो गई और वे लोगों को संदेश दे रहे हैं कि पॉलिटिक्स से बचें। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको और भी आगे कई वीडियो दिखाएंगे और देखते रहिए मुनादी.com राजेश पांडे के साथ। जय भवानी, जय त्रिवेश्वरी, जय कामाख्या।